आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है। शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है, उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। मसीह के कदूस जलाली बबरकर नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? हाँ, मैंने पूछा आप सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, सब अच्छा है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करता हूं कि कल का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा। हमने खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारा और ज़बरदस्त खुदा ने हमें बरकत दी, प्रशिश के वसीला से, कलाम के वसीला से, और खुदावन की हुजूरी में हम पूरे भर कर गए। यहाँ से खुदावन के जलाल से मामूर होकर गए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा ईमान है कि आज भी खुदावंद आपकी लाइफ में भरपूर तरीके से काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना ईमानदार के लिए बड़ी बाबरकत बात है। जो खुदावंद से प्यार करते हैं उनका खुदा की हजूरी में होना बहुत उन्हें अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कितने खुश होते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है और वो कहता है कि खुदा मैं तेरी हजूरी से भागकर कहाँ जाऊं। मैं जहां भी जाता हूं वहां पे तू मौजूद होता है। आसमानों पे चढ़ जाऊं, समुंदर के दूसरी तरफ जा उतरूं, पताल में जाके बिस्तरा बिछा लूं, खुदावंद मैं जहां भी जाता हूं वहां भी तू ही है। और जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, यशवा की किताब उसका पहला बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, यशवा की किताब उसका पहला बाब, और उसकी मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं 5वीं आयत। लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझ से दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा के हाथ बरकत हो। अजीजो, ये यशवा जो है ये नून का बेटा है और इसका नाम जो पहला था वो होसिया था और उसका मतलब है नजात। और जब इसका नाम चेंज किया गया तो इसका नाम यशवा रखा, जिसका मतलब है यहोवा नजात। यहोवा नजात है। और देखा जाए तो ये मूसा का शागिर्द वफाद, इसके अंदर जो चीजें थी वो ये थी कि ये मूसा के साथ वफादार था, उस्ताद के साथ,
खुदा के साथ और इसकी जो कमिटमेंट थी उसमें ये पूरा जबरदस्त तरीके से काम करता रहा। ये बहादुर था, बहुत दिलेर शख्स था। और इसके साथ साथ ये मर्दे दुआ भी। इसकी जिंदगी के अंदर जो एक खास चीज थी वो ये थी कि दुआ गो था, फर्मा बरदार था। लेकिन इसके मूसा के साथ रहना, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ, यही इसकी बरकत थी कि खुदा इसके साथ हम कलाम होता है। खुदा पर्सनली तौर पर इससे बात करता है। जब ये मूसा के साथ था तब भी खुदा ने इसके साथ बात की, इसके लिए मूसा से बात की कि यही है जो मेरे लोगों को मुल्क कनान में वादा की सरजमीन तक लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें हैं, बातें हैं, वो खुदा को मुतासर करें, खुदा को हरकत में लेकर आए, खुदा को मजबूर कर दें कि खुदा आपके लिए कुछ करे, खुदा आपके लिए बोले। ये हमारी जिंदगियों से है कि खुदा हमारे लिए बोले, पर्सनली तौर पर किसी के वसीला से खुदा हमारे लिए बात करे कि हम इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारें, हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी। और अगर देखा जाए तो मूसा पहाड़ पे है, यानी टॉप पे है, तो ये दरमियान में बैठा है, ये उसके साथ है, ये उसके साथ नहीं छोड़ता। लेकिन अगर मूसा हैमा इज्तिमा में है तो मूसा फिर भी अपने काम के लिए, यानी कि जाहिर सी बात जिम्मेदारी खुदा की जरूरत से उठकर वो काम करता है, लेकिन यशवा खुदा की जरूरत में बैठा रहता था, हैमा इज्तिमा में जो जगह है वहां पे वो बैठा रहता है दुआ में, ताकि खुदा से बात कर सके। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का कलाम आपकी लाइफ के अंदर पूरा हो। और यहां पे हम देखते हैं 5वीं आयत में लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हम अक्सर ये गाते भी हैं, गीत भी गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ साथ भी रहूंगा। अक्सर हम गा रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो गा रहे हैं उन अल्फाजों पर हमें गौर करने की जरूरत है। हम गा क्या रहे हैं, उन अल्फाजों का मतलब क्या है जो बोले जा रहे हैं, और वो किसके लिए बोले जा रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं खुदा ने उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात की, और यह बड़ी जबरदस्त बात है कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। क्या ही बात है, यशवा से खुदा बात करता।
कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामना नहीं कर सकेगा। नो नो, कोई भी शख्स, उसका तल्लक कितना बड़ा भी क्यों नहीं है, उसकी पावर जितनी मर्जी भी क्यों नहीं है, वो माशी तौर पर जितना मर्जी स्ट्रांग है, या दूसरे तल्लुकात है उसके जैसा मर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है और खुदा के वादे हां के साथ है। और खुदा ने उससे कहा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आज यही बात हम कलाम में से सीख रहे हैं, यही बात खुदा आज हम सबों से कर रहा है। लेकिन एक बात वो इसके बाद भी करता है, वो कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है एहतियात करके उस पर अमल करे, उस पर ध्यान करे कि कलाम में क्या लिखा है। उसके लिए कलाम पर ध्यान देना कि मेरे लिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, हम ध्यान देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, वो न्यूज जब सुनते हैं टीवी चैनल्स पर, या किसी से बात, कोई उनसे उनके लिए कोई बात कर रहा हो, या उनके लिए रिपोर्ट कोई ऐसी आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर उससे बोल दे कि ये तेरी रिपोर्ट है और वो उसके हक में ना सही हो, है ना, या और भी बहुत सारी चीजें, कोई बात सुन ले बंदा, तो इंसान के अंदर पहली चीज क्या आती है, खौफ। लेकिन जो कलाम पर कलाम को ध्यान से पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि उसके लिए खुदा की क्या मर्जी है, खुदा उससे क्या चाहता है, खुदा ने उसके साथ बात क्या की है। और इतने बादशाह, जितने बादशाह थे ना इसके सामने आए, उन सबको इसने क्या किया, मारा था। सब पर इसने गलबा हासिल किया, सबको मारा। एक भी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं जरा खुदा ने इससे बात कलाम में क्या लिखा है। तिशना की किताब उसका 7 बाब 24वीं आयत, लिखा है, और वो उनके बादशाहों को तेरे काबू में कर देगा और तू उनका नाम सफाई रोजगार से मिटा डालेगा और कोई मर्द तेरा सामना ना कर सकेगा, यहां तक कि तू उनको नाबूद कर देगा। क्या ही बात है, सफाई रोजगार से, और उनमें से कोई भी, उन बादशाहों में से कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकेगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा ने उससे कलाम किया। जब खुदा हमसे बात करता है तो बात करने के बाद
उस बात का यकीन कौन करेगा? खुदा, फरिश्ते, या कोई और? कौन यकीन करेगा खुदा की बात का? कौन उस बात पर ठहरेगा कि खुदा ने कहा है और ऐसा होगा? और इसके सामने कोई भी ठहर नहीं सका, ठहर सका। यरदन का कोई पुल नहीं था, खुदा ने उसके दो हिस्से किए, राह पैदा की कि नहीं की? यरू की दीवार कितनी बड़ी थी, कितनी चौड़ी थी, और इसके पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था। किसी किस्म की कोई चीज हो जो जिससे इसने उसको तोड़ना हो, गिराना हो, कुछ नहीं था। सिर्फ इसके पास खुदा का कलाम था और उस कलाम पे इसने यकीन किया कि खुदा ने कहा है और ये गिरेगी। यरू फतह करेंगे हम। हमें यकीन होना चाहिए कि कोई भी दीवार हमारे लिए कोई खड़ी कर ले, वो यरू से बड़ी क्यों ना हो, वो जैसे मर्जी आगे पानी क्यों ना खड़ा हो, जो कुछ मर्जी क्यों ना हो, मेरे खुदा ने मेरे साथ बात की है। मेरा खुदा मेरे लिए राह पैदा करेगा और उन दीवारों को गिरा देगा, उन 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 सारे रास्तों को हमार बना देगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। पांच बादशाहों के सारे इसने कलम किए, दरख्तों के साथ लटका दिए। हाँ, कैसी जबरदस्त बात है, ताकि दूसरे देखें कि ये बादशाह और इनके सर दरख्तों के सर लटके हुए हैं। ये किसने किया है? ये खुदा ने किया है। किसके थ्रू? यशवा के थ्रू। यशवा को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। एक जगह पे लड़ाई हो रही है? शाम होने वाली, सूरज डूबने वाला है, यानी थोड़े पहले ही। तो क्या कहता है? जब तक हम जंग जीत ना जाएं, यानी ये जंग जीत ना जाएं, सूरज अपनी जगह से आगे ग्रूब नहीं होगा। क्या एक इंच भी, वो एक सूत्र भी एक इंच भी आगे गया सी? कितना जबरदस्त वॉरियर, मर्दे खुदा, मर्दे दुआ, कितनी बड़ी अथॉरिटी, और खुदा की हजूरी में वो बात करता है कि ये आगे ना जाए जब तक हम अपनी जंग जीत ना लें। सूरज वहीं रुक गया, जंग लगी हुई है, और जब वो जंग जीत गया उसके बाद सूरज आ गए। ये आपका खुदा के साथ एक गहरा तल्लक, और आपके पास अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी को आप किस ईमान से इस्तेमाल करते हो। खुदा का साथ होना बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ खुदा है ना, उसका कोई लड़ नहीं सकता उसके साथ। लड़ सकता है? उसका कोई सामना कर सकता है? जिसके साथ खुदा हो उसके साथ तो नहीं कोई लड़ सकता। मैंने नहीं देखा,
ना बाइबल में ना दुनिया में अभी तक को देखा है। वक्त के लिहाज से चीजें बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन कलाम वही है, खुदा वही है, उसके तरीकेकार भी वही हैं। हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखने की जरूरत है। क्या हम उसका कितना यकीन करते हैं? कितना खुदा पे भरोसा रखते हैं? हमें कितना का यकीन है खुदा पे? अगर हम ज़ुबूर 46 देखें, उसकी 11 नंबर आयत, क्या लिखा है? लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। लश्करों का खुदा, आपको पता है खुदा की फौजें कभी किसी ने देखी हैं? खुदा के लश्कर देखे हैं? खुदा की आर्मी देखी है? खुदा की आर्मी बड़ी ताकतवर है। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह। और जिसकी पनाह खुदा बन जाए, पनाह का खुदा बन जाए, सौल ने पूरी कोशिश की थी दाऊद को मारने की, मार सका क्योंकि खुदा उसके साथ था। दाऊद को नहीं मार सका। कि देखते हैं दाऊद का हाल क्या होता है। हालांकि दाऊद ने ही उसकी मदद की थी बड़ी दफा, लेकिन वो दाऊद के ही खिलाफ हो गया। क्यों खिलाफ हुआ? दाऊद ने क्या किया था उसका? हाँ? दाऊद ने तो उनकी मदद की। वो जो 40 दिन हर सुबह आके उनको शाम को सुबह ललकारता था, हैं? फिलिस्तीनियों की तरफ से निकलता था, जाती जूलियत, उसका तो सामना नहीं कर सके, हैं? उसको तो मिटा नहीं सके, और उसे जिसने मारा उसी के खिलाफ वो खड़ा हो गया, उनकी मदद की। आज जिनको समझ नहीं है ना, जिनकी वो मदद कर रहे होते, जो 90% होता है, जो खुदा का बंदा होता है, वो किसी की मदद कर रहा हो और उसको मुश्किल से निकाल ले, तो वही शख्स उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन वो दाऊद को मार नहीं सका ना, नहीं मार सका। प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छा, मेरे से देखें मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रसूलों से यीशु ने यह बात की, और यीशु ने कहा कि और उनको ये तालीम दो, उन्हें तालीम दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ,
और ये कहो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। रसूलों को जो यीशु ने हुक्म दिया, यीशु ने क्या कहा? जाओ सारी हलक के सामने जाकर क्या करो? जाओ सारी हलक के सामने जाकर क्या करो? सारी दुनिया में हाँ अंजील की, यही लिखा है ना? यही हुक्म दिया था ना? कोई और हुक्म दिया था? अगर देखा जाए तो लिखा है 19वें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। अच्छा, यीशु ने रसूलों को हुक्म दिया और कहा, यानी उसके जो यीशु के शागिर्द थे, यीशु ने कहा कि जाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम दूसरों को जाके सिखाओ और उन बातों पर क्या करें? हाँ, उन हुक्मों पर क्या करें? जाओ सारी दुनिया में जाओ। मरकस की इंजील में ये लिखा है ना, 16वें बाब में, ये जरा निकालना, जरा क्या लिखा है? सारी हलक के सामने जाकर, हाँ जी। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। सारी हलक के सामने अंजील की, यीशु का यही हुक्म था ना? हाँ, किसी को मुबश्शिर बनाया है ना, किसी को उस्ताद बनाया, किसी को चरवाहा बनाया है ना, और किसी को नबी और किसी को रसूल। ये नहीं, ये खिदमतें हैं। लेकिन इससे हटके किसी को एल्डर बनाया, किसी को डीकन बनाया, है ना। यानी बहुत सारी खिदमत हैं, बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जो नाम दिए जाते हैं, टाइटल हैं जो दिए जाते हैं। डीकन जिसको मखसूस करो, उसकी ख्वाहिश होती है कि अभी मुझे इसके बाद मुबश्शिर बना देना, क्या है। एल्डर जिसको रोके कि मैंने पोप बना दो ना कभी। टाइटल लेना है तो जेड़ा मुबश्शिर के मैंने पास्टर बना दो। अगर कोई कहेगा भी ना पास्टर, हाँ जी मैं खुदा दा शुक्र है, होगा क्या वो मुबश्शिर? तो जिस चीज के लिए जो टाइटल मिला, टाइटल के मुताबिक क्या आप अपनी जो हुक्म दिया गया उसके मुताबिक काम कर रहे हो? लिखा जाओ सारी हलक के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो। बहुत सारे लोग हैं, यकीन जाने के इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ना, उनको भेजा जाता है और भेजा जब जाता है ना, भेजा जब जाता है ऐसी मुनादी कर देने के जेड़े वो लोग की दुआ करने वाले भी छड़ देंगे ने। दुआ करना में इतनी जबरदस्त मुनादी होती है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यीशु ने कहा था मुफ्त पाया कोड़ियों को पाक साफ करना, है ना, बीमारों को चंगा करना, है जी, है ना। तो जेड़े गरीब गुरबा ने उन्होंने की करना, उन्होंने खुशी की खबर देना, तुसी गरीब नहीं रहोगे, है ना। ऐसे ऐसे तो जो एक मुनादी करने वाला जाके के मैं सूद देना, कैसी मुनादी हो रही है? मुनादी उन्ना कहना है अगर ये सूद इस सानू सानू ये मुश्किल च कौन कटेगा? मैं जो बात कर रहा हूं, हालांकि ये बातें मैंने सोची नहीं थी जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये पता नहीं ऐसे रुख चेंज हुआ है। मुनादी यीशु ने क्या कहा? हुक्म दिया क्या? उसने कहा जो मैंने तुमको जिन उनकी क्या करो? नहीं, तालीम दो। जो बातें मैंने तुमसे कही है ना, जो मैंने तुम्हें सिखाया, आगे जाके क्या करो? तालीम दो। तो जो तालीम यीशु ने हमें दी है, यह तालीम जो हमने पाई है, हम कौन सी तालीम दे रहे हैं लोगों को? और उन्हें कहो कि इन हुक्मों पर क्या करें?
अमल करे तो मैं दुनिया के हर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावन यीशु उनके साथ है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसकी तालीम पर अमल करते हैं, जो उसने हमें कहा है, जिस काम के लिए उसने हमें मुकर्रर किया है वो काम हम कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ है। अब एक बहुत बड़ी बात मैं करने लगा और बड़ी खतरनाक बात है। सौल से मखसूस हुआ था ना, मसा किया गया था ना, है ना, नबी ने मसा किया था, बादशाह बना दिया था ना। एक गधे ढूंढने वाला आम बंदा मखसूस किया गया, बादशाह बन गया, बड़ा काम किया। और खुदा ने उससे कहा था तूने वहां पे जानवर भी, बच्चे भी, सबको क्या करना है, वहां के बादशाह को भी खत्म कर देना, नेस्तो नबूत सबको खत्म कर दो। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? खुदा की ये तालीम नहीं थी, खुदा ने उसे हुक्म ये नहीं दिया था, खुदा ने उसे ये नहीं कहा था। ऐसे बादशाह था ना, तो बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, लेकिन जब मुकर्रर किया जो कहा गया उसने वैसा नहीं किया। तो क्या किया उसने? शायद आपको इस कहानी का पता। क्या किया था उसने? मोटे मोटे तो बादशाह को भी ले आया जिंदा। तो क्या किया गया? नबी आ गया, उसने कहा क्या किया ये तूने? कहता क्या किया है? कहता ये वाज़े कहां से आ रही है? कहता कोई वाज वूज नहीं। कहता जो खुदा ने कहा था तूने पूरा कहता किया, सारा किया। तो ये फिर मिन महाना ये सारी बातें ये कहां से आ रही है? ये वाज़े कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? कहता है खुदा के लिए कुर्बानी के लिए लेके आए मोटे मोटे जरा। तो खुदा ने क्या से लेके आओ? खुदा ने क्या कहा था? जो कहा जाए हमें वो करना है, हा? जो कहा जाए वो करना चाहिए। हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए, ना लालच, ना ऐसी कोई चीज जिससे खुदा नाराज हो जाए। और खुदा ने पता क्या कहा? उससे कहा कि ले फिर तूने नहीं ना बात मानी, तो खुदा ने तुझे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या अब तू बादशाह नहीं रहेगा? उसने किसी और का बंदोबस्त कर लिया। और कई दफा हम कहते हैं शिफायत करें, तो बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि सारी रात साइमुल उसके लिए खुदा से दुआ करता रहा कि खुदा इसे माफ कर दे, लेकिन खुदा ने इसकी सुनी ना 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 ना। इसने वो काम किया जो उस बादशाह को साइमुल ने मार दिया था तलवार लेकर। और पता क्या लिखा है? कुर्बानी चढ़ाना, हुक्म मानना बेहतर है, बगावत जादूगरी के बराबर है, और सरकशी ऐसी है जैसे बुतों की परस्तिश। सरकशी करना, बगावत करना, यानी कि खुदा के खिलाफ खड़े हो जाना, खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हो जाना, खुदा के निजाम के खिलाफ खड़े हो जाना। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई खड़ा हो, हाँ, गवर्नमेंट उसे कहेगी हाँ, है ना, क्या कहेगी? चंगा भला। दुनिया की गवर्नमेंट तो हम कहते हैं उथे असी भर लेने, जुर्माना ही भर लेने, पता नहीं की कुछ भर लेने, लेकिन ओली गवर्नमेंट जी है ना, इस गवर्नमेंट तो वड्डी गवर्नमेंट है। और उससे पता कौन सताता था? मैं खुदा के साथ होना, किसके साथ है किसके साथ नहीं है? सौल से खुदा की हजूरी जा चुकी थी, खुदा उसके साथ नहीं था, खुदा का रूह उसके साथ नहीं। कौन उसकी जिंदगी में कौन रह रहा था?
हाँ? बुरी स्पिरिट उसे तंग करते थे, विद्रोह से तंग करते थे। और देखें, क्योंकि खुदा उसके साथ नहीं है, खुदा उससे अलग हो गया। सैमसन से खुदा अलग हो गया था, कहते उसे मालूम ही नहीं कि खुदा उससे अलग हो गया। आंखें निकाल ली गई, गंजा कर दिया गया, चक्की पिसवाई गई, हालात बुरे हो गए, खुदा उससे अलग हो चुका था। कई दफा लोग कहते हैं साथ है, साथ है। तुसी कही जो साथ है, जड़ा साथ जिन्हें क्या मैं साथ होवांगा वो है। जो साथ होता है वो नजर आता है। काम हम कैसे करते हैं, किस तरह के काम है हमारे, हमारा रवैया क्या है, हमारे तौर तरीके क्या है। और कई लोग हैं बाइबल को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी बाइबल बनाई हुई है, अपनी मर्जी वाली बाइबल। तो फिर उनके काम भी वैसे हैं, उनके तौर तरीके भी वो हैं, उनके रस्में भी वही हैं, उनके जिंदगी भी वही है, और वो अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन उनके साथ फिर बाइबल का खुदा नहीं है, उनके साथ बाइबल का खुदा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिनके साथ खुदा है, यूसुफ के साथ खुदा था। गुलाम था, खरीदा हुआ था, और जिस काम में पोतीफर के घर में था, जिस काम में वो हाथ लगा रहा है, तो पोतीफर क्या कह रहा है, लिखा है कि पोतीफर की नजर में खुदा ने उसे क्या किया, इकबालमंद किया। इकबालमंद का मतलब है क्या, सरफराज। खुदा ने उसे सरफराज किया। और पोतीफर ने देखा और उसने कहा जो मैं इसको काम देता हूं उसमें बरकत आती है, और ये काम बड़े जबरदस्त होते हैं, इसके काम में खुदावन इसके साथ है, क्योंकि पोतीफर ने कहा खुदा इसके साथ है। यह ना समझना हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि जब आपकी तैयारी का वक्त होता है, हो सकता है तैयारी के वक्त में खुदा आपको उन हालातों में से ऐसे लेके जा रहा है, आप पिस रहे हो, लेकिन खुदा साथ ही होता है। यूसुफ के साथ था कि नहीं? फिर उसने अपने पूरे घर का, खेत का उसे मुख्तार बना दिया। गुलाम से वो क्या बन गया, लीडर बन गया, यानी सारा उसी के हाथ में दे दिया। और सब कुछ जब खुदा ने उसे दिया, तो लिखा है खुदा यूसुफ की खातर, आप पढ़ सकते हो पैदाइश 39वां बाब, उसकी तकरीबन मेरे ख्याल 5वीं आयत में, खुदा यूसुफ की खातर पोतीफर के घर में और उसके खेत में बरकत देने लगा। पोतीफर बुत परस्त है, गैर कौम से है, खुदा का पता ही नहीं है, लेकिन यूसुफ के साथ रहकर खुदा काम कर रहा है। यूसुफ के साथ रहकर खुदा काम कर रहा है, खुदा नजर आ रहा है। आप कुछ भी ना करो, खुदा नजर आएगा, खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ है। अब देखो, है खुदा के लोग आग में है, खुदा है, यस, खुदा नजर आए, चौथा नजर आए, मुश्किल में है ना। और आप अगर यशायाह 43 बाब दूसरी आयत जरा पढ़ना, जब तू सलाब में से गुजरेगा, नदियों को भूर करेगा, तो वो तुझे ना डुबोएंगी, और जब तू आग पर से चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। ये खुदा का वादा है अपने लोगों के साथ, और वो आग में है और आग उन्हें जला नहीं रही, और जो उनके साथ है वो जाहिर हो गया है कि मैं इनके साथ हूं। इस टेस्ट में भी मैं इनके साथ हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा इनकार नहीं किया। जब आप खुदा का इनकार नहीं करते,
तो खुदा अपने आप को जाहिर करेगा और लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। दानियल पर टेस्ट आया और वहां पर खुदावन खुद नजर आया। और किसको जाहिर किया? फरिश्ते को। ऊपर से उसने ढक्कन खोला, ऊपर से खोला, कहा कि क्या दानियल का खुदा कादर हुआ उसे बचाने पर? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं तेरी नजर में और खुदा की नजर में बेगुनाह निकला, और उसने अपना फरिश्ता भेजकर मेरी हिफाजत की, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। खुदा साथ हो ना तो नजर आता है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दे देगा। फरिश्ते उतर आते हैं, लश्कर उतर आते हैं, क्रूबीन निकल आते हैं, सरफीन जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, फौजें नजर आना शुरू हो जाती है खुदा की। खुदा की कुदरत छाई होती है, खुदा का जलाल बहरा होता है, खुदा की कुदरत आपको आगे पीछे से घेरे होती है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और यीशु ने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार ऐसी कई लोग इस तरह के होंगे भी ने, और दूसरा कहता नहीं मैं नहीं जाना भाई, और कहता छड़ यार आ जा खुदा नाल है, तो करन की जा रहे ने? चोरी। खुदा साथ कहाँ है? हैं? खुदा से लोगों के साथ जाए, उन्होंने ना रखदा यारी, हाँ ना झूठिया ने रखदा यारी। चलो इतना ही काफी है, समझ आ गई है ना? यानी उन्होंने लोगों ने नहीं चलता। हाँ एक बात है, वो कहना सच्चे ने वो कदी तिकर तिरकन नहीं देगा। अगर गलती हो गई है, अंधा तो हो गया था, गंजा भी हो गया था, चक्की पीस रहा था, कहता खुदा एक बारी मौका दे दे। खुदा ने फिर से उसको बहाल किया, लेकिन की फायदा इन्नी दुख सहन तो बाद फिर बंदा, तो पहले ही बंदा गलती ना करे। खुदावन ने क्या यीशु ने क्या और उनको ये तालीम दो, और हाँ उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको अमल करना है। सारी बात अमल करें। आज मैं मसीह के लिए कितना काम कर रहा, गवाही दे रहे हैं, मसीह की गवाही दे रहे हैं, मसीह की गवाही दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, कई लोग ऐसे हैं, शायद आपने देखे हो, उनको खुदा ने चुना है, वो मखसूस भी हुए हैं, वो काम छोड़ देते हैं खुदा का। वो पैड़ी जे कोई ख्वाब आ जाए ना, वो 2:30 बजे आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए, उठे ही फोन कर देना पास्टर ने उठ के, तो अगले बारी तो फ्रंट सीट ते वही बैठे नजर आएंगे जिन्होंने ख्वाब आई। हाँ 6 महीने नजर ही नहीं आते, 2 महीने नजर ही नहीं आते, ख्वाब ने उन्होंने लिया के कुर्सी दबा दिता चर्च। काश आप मसीह को जान जाओ, कलाम को जान जाओ, तो मसीह के लिए दुख आते हैं, ऐसा नहीं आते, मुश्किलात आती हैं, ऐसा नहीं आती, लेकिन क्या मसीह के लिए आप तब भी आते हैं जब आपके नंबर कम होते हैं या जब पेपर होने होते हैं? सीट सो करके आना है? पास्टर आशा ने फोन करो कितने ने, जी मैं ड्यूटी ते बह जाओ, खलो जाओ, हैं?
बताएं ऐसे लोग कितने अच्छे हैं। मुझे लगता मठा मठा संडे तुसी जानते हो ना लोगों, है ना, शायद तुसी जानते हो। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਬ ਜੋਈ ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੀਰ ਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਬੰਦੀ ਛੇਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਛੇਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो जे लग जाए ओला मर्जी का ला दे गाना जरा, फिर नहीं आती छीमी, भावें उधर 600 लोग खलोता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? कहीं नहीं बाजी, नहीं बाजी, फिर बाजी नजर ही नहीं आती। कैसी तालीम दोगे, क्या सिखाओगे, क्या करोगे, कितनी रूहें बचाई? मन दसो, नाल दिन पूछो जरा पूछना कितनी रूहें बचाई इस महीने में। साथ वाले से पूछो जरा, बच्चे सबा, ए आप ही सबा से पूछ लो कितनी बचाई है। चलो नाले पूछो कि कितनी भजाइयां जे तू, कई भजाने वाली बंदे जे, पादरी रोजे रख रख दुआवां गोडे रगड़ रगड़ के लोग आते ने, अगले 1 मिनट च भजा देंगे ने, काम ही ऐसा करते हैं। ये भी वोट मिलना जो थे भजाने वाला भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हालेलुया। क्यों हरून? हालेलुया। अच्छा सुनो, खुदा साथ है और खुदा बात करता है। सुनो मेरे साथ देखे ईमाल की किताब, उसका 18वां बाब, नामी 10वीं आयत पढ़ो जरा। पलूस से खुदा रोया में बात करता है। और खुदावंद ने रात को रोया में पलूस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुँचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन। अब खुदा उससे क्या कह रहा है? कहे जा, मतलब तूने मुनादी करते रहना है, तूने कलाम सुनाते रहना है, तूने चुप नहीं रहना, खौफ ना खा, कहे जा, कलाम करता जा। एक सवाल है, कितने मसीही कितने ने? हाँ सिस्टर, सिस्टर साजता, कितने लोगों के इस साल में 2 लफ्ज में बोले ले आंदा है? या कहते इस साल में मैंने अपने हस्बैंड को कितनी दफा चर्च ले गया? बाइबल क्या कहती है? पलूस रसूल को क्या कहा गया? रोया में क्या कहा खुदावन ने? रात को कहा खौफ ना खार, कहे जा, कलाम सुनाता जा। आगे 10वीं आयत, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुंचा और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुंचाएगा। तो जे किसी तो बिल्ली ने हमला कर दिता है तो नहीं, तो जे किसी ने बिल्ली दे उत्ते हमला, नहीं बिल्ली ने किसी पे हमला कर दिता है। आपको पता है ये पलूस वही है
जब एक जगह पे मुनादी करने गया तो वहां लकड़ियां, आग में जलाने के लिए लकड़ियां उठाई, तो उसमें से सांप उसके बाजू के साथ उसने उसे काट लिया था। ऐसे लोग वहां के जो ना हैरान थे, और वो कहते कि ये सांप इसे काटा है, सोच के ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे बिल्ली के दांत ज्यादा वो नुकीले हैं या सांप के? सांप के। और बिल्ली के दांतों में ज्यादा जहर है कि सांप के? पलूस मरया ही नहीं। बिल्ली मर गई। खुदा हमारे साथ है, पर कॉकरोच तो तुसी दूर करो। खुदा हमारे साथ है, छिपकली पर ही रखो। वो कहता है सांपू और बिच्छू को क्या करोगे, कुछ लोगे, और तुम्हें किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। अब देखे सांप और बिच्छू ज्यादा खतरनाक है ना बिल्ली और कॉकरोच और छिपकली से। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ये सच्चा वाक्य है। सियालकोट का मैं अपनी खाला के घर गया था, उनके घर में इतने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े चूहे, और वो बेड से नीचे नहीं उतरते थे रात को ना, वो घूमते थे, पता नहीं कहां से निकल आते थे काफी सारे। एक दिन उनके घर में खादम आया एक, और वो कहते हैं कि उसके पास जो खिदमत थी वो रसूल की खिदमत थी। कहते हैं हमने उसको बताया कैसे रात को निकल आते हैं, हम तो बड़े परेशान हैं। उसने कहा बिस्तर नीचे बिछाओ, पहले खाना खाया, दुआ की, कलाम सुनाया। कहते हैं मेरे बिस्तर नीचे बिछा दो। जब बिछाया तो वो आस्ता आस्ता सो गए, वो दुआ में था पास्टर। जब सुबह उठे तो पास्टर सोया हुआ है, तो कोई चूहा वहां मरा हुआ है, कोई वहां मरा हुआ, कोई वहां मरा हुआ है। वो उसके नजदीक नहीं आ सके। ये सच्चा वाक्य मेरी खाला के घर का वाक्य है। और एक जगह पे खुदा का खादम कलाम सुनाने गया, और वो सांप को मानते थे, सांप को देवता मानते थे। उसने यस्सु के बारे में बताया कि यस्सु ने मौत के डंक को खत्म किया, यानी कि गुनाह को खत्म किया। मौत नहीं आ सकती, हमेशा की जिंदगी यस्सु के साथ चलोगे तो यस्सु आपके लिए सब कुछ करेगा। कहते अच्छा चल ठीक है, एक कमरा है, उसमें अगर तू रात हम तुझे रखेंगे, जाना पड़ेगा, सुबह तक अगर तू सही सलामत वापस आ गया तो हम यस्सु को मानेंगे। तब पता क्या हुआ, उस कमरे के अंदर सांपू से भरा हुआ था, वो उसको रख दिया गया, कुंडी लगा दी गई बाहर से। जब सुबह गए तो वो खादम दुआ कर रहे घुट्टों के बलों के, सारे सांप मरे पड़े हुए हैं, कोई भी उसके नजदीक नहीं गया, और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अगर हमारे अंदर छोटी मोटी चीजों का खौफ है तो हम मसीह की मनादी कैसे कर सकते हैं? बाइबल हमें यह कहती है कि जरर पहुंचाने वाली चीज भी कोई तुझे पिला देगा, तुझे नहीं पता, तो वो तेरे जिस्म में असर नहीं करेगी। अगर खुदा पे ईमान है तो खुदावन तेरे साथ है। उसने कहा कोई शख्स तुझे जरर नहीं पहुंचाएगा, इस शहर के सब लोग मेरे हैं। खुदा ने कहा मेरे हैं, यीशु कहता है मेरे लोग हैं। हम अपने लोगों में बात करना शर्माते हैं, कलाम सुनाने में शर्माते हैं, उनको खुदावन के हुजूरी में लाने से शर्माते हैं, तो गैर कौम तो बड़ी दूर की बात है। हमें खुदावन ने किस लिए चुना है, हम किस लिए चुने गए हैं? खुदावन ने हमारे साथ जो वादे किए हैं, हम उन वादों पे कितना यकीन रखते हैं? क्या लिखा है? इसलिए कि मैं तेरे और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। अगर आप खुदा की बात पे यकीन रखते हो तो वो आपके साथ है। जब आप खुदा का काम करोगे तो जिम्मेदारी फिर खुदावन की है। मिस्र देखे खुदा के कलाम में से आखिरी हवाला हम देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आखिरी हवाला हम देखेंगे। अबरानियों उसका 13वां बाब 5वीं आयत पर गौर करेंगे।
ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर किनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। अच्छा, उसने खुद फरमाया है। क्या फरमाया है? कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। जब उसने कहा है कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, कई दफा हम कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा था, हम इसमें क्या करें, लेकिन ना जो है उसी पर क्या कर, कनायत कर। यकीन रखो, हम मौजू के बारे में बताते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि नहीं, 2 मछली 5 रोटी को यीशु ने बरकत दे दी, है ना, बताते हैं ना। बताते हैं कि बेवा के घर में खुदावन ने कैसे बरकत डाली। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी मिसालें देते हैं खुदावन के कलाम की, देते हैं कि नहीं देते। और वो कहता है कि जो है ना उसी पे क्या कर, कनायत कर। कई लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुदा के कलाम से बाहर चले जाते हैं। पैसे सब कुछ नहीं है। कई लोगों ने अपने दिलों को क्या कर लिया, छलनी कर लिया। ईमान का जहाज उनका गर्क हो गया पैसे की खातर। ईमान का जहाज डूब रहा है, उनका तबाह हो रहा है, जैसे टाइटैनिक तबाह हुआ था। अगर आपके अंदर ईमान है तो याद रखो कि वो खुदा आपको भूखा नहीं सोने देगा, वो आपको नंगा नहीं रहने देगा। अगर आप थोड़ा है तो ये आप वफादार हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी, ये कलाम कहता है। लेकिन कम से कम खुदा की खिदमत तो ना छोड़ो। जार की दोषी, हाँ? किससे? जार की दोस्ती से खाली रहो हाली रहो। और जो तुम्हारे पास है उसी पर ऐसी किनायत किनों करो। दोस्त बना लिया पैसे नु। कई दफा आपने देखा ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਛੋੜਿਆ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਗਲਾ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। पैसा ऐसा ही है, आप उसकी तरफ भागोगे वो आपके आगे के भागेगा। आप मसीह के पीछे भागो, मसीह का काम करो, पैसा आपके पीछे भागेगा। तरीकाकार ये है, करके देख लो। अगर तो कामयाब हो गए तो आके मुझे बता देना कि पास साहब तुसी प्रीच किया से ऐसे करके भाया। खुदा का कलाम सच्चा है। नहीं कर पाओगे। अपनी खिदमत, अपना खुदा के साथ तल्लुक, कलाम के साथ तल्लुक खराब ना करो। खुदा आपके साथ है, और जब खुदा साथ है, लश्करों का खुदावन साथ है, रब्बुल अफवाज आपके साथ है, तो किस चीज की कमी है? हैं? हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं। आज दुनिया भाग रही है, दुनिया भाग रही है इसको हासिल करने के लिए। लेकिन अगर पैसा आपके पास करोड़ों में है, बरकत नहीं है तो क्या फायदा? लाखों कमा रहे हो, बरकत नहीं है तो क्या फायदा? तो बरकत किसने देनी है आपको? उस पैसे में बरकत किसने डालनी है? फिर सराख ही हो जाता है। कभी आपने बोरी में सराख हुआ देखा? दाने खाली हो जाती, तो बाद में बोरी ले फिरो। सीधे नहीं जीव तो पहले तो सियानी हो। तो सराह ही अगर खुदा ने किया है तो कौन सिएगा? लेकिन मजदूर अपनी मजदूरी सराहदार थैली में जमा करता है। वो गर्म होने के लिए कपड़े पहनता है, गर्म नहीं होता। वो बहुत सा बोता है लेकिन थोड़ा काटता है। बाइबल की बात है। तो एक और बात बताता, जो खुदा जिनके साथ होता है ना, जहां नहीं बोते वहां से काट लेते हैं, जहां नहीं बखेरते वहां से समेट लेते हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ है। जहां पे आपने कुछ नहीं किया, खुदा आपको वहां से मुहैया कर देगा। क्यों पास्टर आशर, जिथे तुसी दुआ नहीं की, कलाम नहीं सुनाया, तो फोन आ जाए, पास्टर मनो जरा अपना नंबर तो दियो, मैनू खुदा ने क्या मैं पैसे सेंड करने ने।
खुदा का ये तरीकाकार है, लेकिन हमारा तरीका, हमने खुदा के तरीकों को अपने तरीके से चेंज कर दिया है, तो वो तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं? तो क्या लिखा है? जार की दोषी से भरे रहो, ओ हाली रहो। ए देना दोषी ना बनाना, क्या देना बोला? पैसे के साथ दोस्ती ना करना, ये किसी की नहीं बनती। क्या लिखा है? पर लगा के उड़ जाती है, ये किसी के पास नहीं रहती। तुसी पर नहीं ना वेखे थे? चिड़िया ने नहीं फड़ा लगा डर, पैसे फड़ा ब्रर। खुदा साथ है तो सब कुछ ठीक है। कहीं कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है खुदा के लिए, कहीं कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है दुआ करने के लिए, कहीं कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है चर्च जाने के लिए। कर लो अपनी मर्जी से। एक बंदा दाइए कि नहीं सी दिंदा, ओदी बीवी कहती सी दे, बंदा दिंदा नहीं सी। एक दिन किसी ने ऐसे मैसेज शुरू किए, हाँ गलबात करनी शुरू की। उन्हें कहा जी असं तुहानू कुछ पैसे भेजना चाहते हैं, भेजो जी। करदे करदे किसी ने दसिया नहीं, उन्हें कहा 1.5 लाख लो, तुहाडा कंटेनर आ गया है। वो बाद जो 1.5 लाख देगा तो वो कहना और दो, नहीं तो तुहाडे ते इंज हो जाना, इंज हो जाना, मेरे को आ गए। मैं पहले कितने सो, तो फिर मैं उन्होंने कहा, मैं क्या दाई की निकल गई नहीं पूरे साल की? कई दी इंज निकल जाती है। वो इधर उधर दे देंगे, जेब कट ले, चोरी हो जाए, बटवा खोज जाए, बर्दाश्त कर लैनगे। उन्होंने भी तो किसी ने जरूरत सी, तो फिर कमाई के खुदा ने नहीं दे रहे, उन्होंने दे ही जा रहे हैं, उन्होंने जरूरत सी। दुख होता है मुझे नहीं, खुदा को। अगर आप खुदा की बात को समझो तो खुदा आपको कितना ब्लेस करेगा, आपकी सोच है। और खुदा के साथ कोई लड़ नहीं सकता। मैंने देखा है उसने बादशाह को यानी कि वो मजूल कर देता है, और मैंने देखा है वो फकीर को बादशाह बना देता है। ये उसके हाथ में, वो शाहे तख्त पे बैठा देता है, ये खुदा के हाथ में है। पता नहीं अगले वक्त में खुदा आपको कौन सी कुर्सी पे बैठा दे, किन लोगों में बैठा दे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर ईमान रखो। उसने कहा था ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा, और मैं कभी भी तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा। याद रखना। अगली आयत ज़रा बच्चा, छठी आयत पढ़ो। बस इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। हाँ जी, इब्रानियों 13:6। हाँ जी, इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इंसान मेरा क्या करेगा। इस वास्ते हम दिलेरी से कहते हैं, मैं खौफ ना खाऊंगा, इंसान मेरा, जब खुदा मेरा मददगार है। इब्रानियों 8:31 में देखो जरा क्या लिखा है। वहां लिखा है, पालूस कहता है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा महालिफ है। जब उसने बेटे को देने से दरेग नहीं किया तो बाकी चीज़ों को देने से वो दरेग करेगा? नहीं करेगा। जिसने अपने बेटे को ही दे दिया तो पीछे कुछ चीज़ें रहेंगी, फ्रिज, इस्त्री हैं। हाँ, जब खुदा ने अपने बेटे को दे देता है, जब बेटा ही दे दिया है तो पीछे कोई चीज रहेगी? रहेगी? हाँ, खुदा बाकी चीज को रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यकीन कर लें खुदा साथ है। किस किस के साथ है? एक खादमा मुझे कह रही थी, कहीं गांधे ने, मैं उनके घर गया शुक्र गुजार, कहते पादी साहब बड़े लोग गांधे, मैं चर्च दसे मैं कि कहते कहीं गांधे ने मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, तो कहते होंदे कल्ले ही ने, एवं गए जा खुदा नाल है। गाने से नहीं होता, खुदा का जाहिर होना ये सबसे बड़ी बात है। उसके कामों से पता चले कि वो आपके साथ है। हालेलुया। किस किस के साथ खुदा है?
खुदा हमेशा तुहाडे नाल रहे। मैं तो अन्ना से गल जिन्ना तक यसू आ नहीं जाता, लै नहीं जाता, वो तुहाडे नाल ही रहे रूहुल कुद्दस के वसीला से। ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है और बाबरकत बात है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बहुत अच्छी गल है। तो जे नाम ही खुश हो तो खुदा नु की कहें? फिर बताओ कितने लोग खुश है? किसने खुश रखा है? आपकी बीवी आपको खुश करे ना करे, खुदा आपको खुश रखेगा। आपका खुश शोहर आपको खुश करे ना करे, खुदा खुश रखेगा। आपका बॉस आपको खुश करे ना करे, खुदा आपको खुश रखेगा। और आपको सैलरी मिले या ना मिले, आप फिर भी खुश रहना। हालेलुया। और एक दिन आना है सारे पैसे तो इकट्ठे मिल जाने बोनस के तौर पर। तुसीं कहना इन्ने पैसे खुदा ने दिते ने, खुदा दी शुक्रगुजारी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कहना है? जब खुदा हमारे साथ है कौन हमारा मुखालिफ हो सकता? जब खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है? उसने कहा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। इस बात पे यकीन रखो, कोई बीमारी, कोई हालात, कोई बदरू, कोई जादूगर, किसी किस्म का कोई शख्स आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर इन केस आज खुदा ना करे ऐसा होए, लेकिन अगर इंज हो भी जाता है, तुसी घर जाते हो, रस्ते च तुहानू बदरून मिल जाती, तो तुसी किहनू फोन करोगे सब तो पहले? खुदा ना करे इंज होए, 1 घंटा ते 15 मिनट लगे ने, तो फिर भी जब फोन मनो या पास्टर आशर में तो फिर तो बड़े मसला खड़ा। खुदा ना हाथ अगर मुलाकात हो जाती तो क्या करोगे? किसी ने ना, किसी के मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसने लिखा था शैतान इंसान तो डरता है, इंसान शैतान तो डरता है, पर पहले केड़ा डरता है? गल इत्थे वे। तो याद रखना, खुदा ने सानू डर बस नहीं, डरना नहीं, खौफजदा नहीं करना। कौन कौन है खौफजदा? है कोई है? किसी के अंदर खौफ है? हाँ? नहीं है ना? कौन कौन खुश है? और अगर खुदावन यीशु से मुलाकात हो जाए तो आप किसी चीज से भी नहीं डरोगे। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा। और वो कहता है दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो। हाथों को उठाने का मतलब है हाथ ऊपर करो और उसकी शुक्रगुजारी करो। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों, और उससे कहो खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, तू मेरे साथ है। मैं किसी से खौफजदा नहीं होगा, किसी इंसान से नहीं, किसी भी अबलीस की ताकत से नहीं, किसी भी हालात से भी मैं खौफजदा नहीं होऊंगा, क्योंकि खुदावंद तू मेरे साथ है। तूने मेरे साथ वादा किया आज, तूने मेरे साथ कलाम किया आज, और इस कलाम के मुताबिक दुनिया के आखिर तक तू मेरे साथ है, तो हमेशा मेरे साथ है। मैं जब उठूं सोए हुए तो मैं तुझे रूबरू देखूं, मैं तुझे अपने सामने देखूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आज तेरे लोगों ने तेरे कलाम में से बरकत पाई है। मैंने बरकत पाई है कि तू हमारे साथ है, हम खौफजदा नहीं है। किसी बला से भी, किसी चीज से भी हम खौफजदा नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। यीशु के नाम से आमीन। आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती है उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बख्शता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता।